हेलो गाइस, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको 5 ऐसे औषधीय पौधे के बारे में हम बताना चाहते हैं जो आप घर पर लगाकर उसे यूज कर सकते हो। तो पहला में है आपका तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पूजनीय पौधा है। इसे आप घर पे हर हिंदू धर्म में इसे लगाना ही चाहिए। जो घर का कोई भी आपका नेगेटिव ऊर्जा है उसे दूर करता है। लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ तुलसी है वहाँ विष्णु भगवान भी खींचे चले आते हैं। और औषधीय गुण में आ जाइए तो इसमें बहुत ही गुण है। जैसे कि आपको खांसी है, सूखा खांसी है, बलगम का खांसी है, तो इसे आप तुलसी पत्ता से मात्र आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आप इसे ठीक करने का 4-5 तुलसी पत्ता ले लें, 4-5 गुलकी ले लें, 1 दालचीनी ले लें, थोड़ा सा अदरक ले लें, थोड़ा सा आप इसमें गुड़ ले लें और सारे चीज़ को खौला लें। खौलाने के बाद इसे ठंडा करके हल्का गुनगुना रहे तो इसे पी लें। दूसरा में आ जाता है आपका सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा हर घर में होना चाहिए क्योंकि इसमें सदाबहार नाम भी है और ये 12 मास फूल देता है। और इसका पत्ता में इतना गुण है कि आप इसका वर्णन करें तो बहुत ही कम है, इसलिए इस पौधे का नाम सदाबहार है। तो पहला में आपका हो जाता है जिसे आपको शुगर का शिकायत है। शुगर आपको फर्स्ट में हुआ है और इसे आप तुरंत ठीक करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर दें सदाबहार का पत्ता। सदाबहार का पत्ता कौन सा होना चाहिए? तो आपका वाइट सदाबहार का पत्ता ज़्यादा कारगर है। तो सदाबहार का पत्ता आप 2 खाएं, खाली पेट आप 2 खाकर और आधे घंटे आप चाय पानी कुछ ना लें। आप चाय पानी लेना चाहते हैं तो जब सुबह सुबह उठें तो आप ले सकते हैं, पर 1 घंटा बाद ही आप सदाबहार का पत्ता खाएं। इसे खाने से जब फर्स्ट में आपका जैसे सिस्टम लगे कि आपको ऐसा लग रहा है, आप जांच कराएं तो हल्का फुल्का आपका शुगर का ऐसा निकला है, तो आप सदाबहार का पत्ता खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका लेवल में आ जाएगा। सदाबहार का पत्ता बहुत ही कारगर है। दूसरा में आपको बताते हैं कि कील मुहासे है तो इसे भी आप इसे दूर कर सकते हैं। यदि आपका बाल झड़ रहा है, समय से पहले आपका सफ़ेद हो गया है, तो इसे आप पीस कर यानी पेस्ट बनाकर इसे बाल में लगाते हैं तो आपका खुश्की भी दूर करेगा, यानी कि रूसी भी दूर करेगा, बाल को भी काला करेगा और आपका बढ़ने का ग्रोथ रुक गया है तो ये ग्रोथ को भी बढ़ाता है, 2 मुहा बाल भी हटाता है। तो ये सदाबहार का पत्ता बहुत ही कारगर है। इसे घर में आप ज़रूर लगाएं। बहुत आसानी से उग जाता है, थोड़ा बहुत मिट्टी में भी उग जाता है, या आप इसे नारियल का भूसा में भी उगाना चाहते हैं तो उसमें भी उग जाता है। तीसरा में इंसुलिन का पौधा आता है। वो भी आपका शुगर का शिकायत के लिए है, यानी कि आपको शुगर बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ा हुआ है, आपको सुई लेने का दरकार पड़ रहा है, तो आप इंसुलिन का पत्ता आप स्टार्ट कर दें। तो आपको खाना कैसे है वो आप घर पे लगा लें। नर्सरी में बहुत ही कम मिलता है, इसे खोजना पड़ता है। तो पत्ता आपको हमारे वीडियो में दिख जाएगा उसका पत्ता किस तरह होता है। उसका पत्ता आपका चौड़ा होता है, हल्का लंबा होता है। तो इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसे सुखा करके भी खा सकते हैं, यानी कि पानी के साथ पाउडर बना के भी खा सकते हैं। बहुत ही कारगर है इंसुलिन का पत्ता, इसे भी घर में लगाना चाहिए। तीसरा हो गया आपका बेल तो बहुत ही पूजनीय पौधा है, इसे घर में लगाना ही चाहिए। हर घर में बेल का पौधा लगाना चाहिए। बेल का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। गर्मी के दिन में हर कोई अपने घर में इसे लाता है। इसे शरबत बनाने के लिए बहुत पसंद करता है। बेल का शरबत ऐसे भी शरीर यदि गर्म हो जाता है तो बेल बहुत ही ठंडा करता है, पेट के लिए बहुत ही ठंडा करता है और बहुत ही गुण है इसमें। तो जड़ी बूटी होता क्या है कि आपको एक बीमारी ने 1000 बीमारी को ठीक करता है। तो इसका पत्ता आपको यदि एलर्जी का शिकायत है तो यानी कि बेल का पत्ता कैसे खाना है वो चीज़ हम बताते हैं कि आपको
2-4 बेल का पत्ता ले लें और 2-4 गोलकी ले लें। शुरुआत में आप 2 ही से स्टार्ट करें, ताकि जो आपका एलर्जी है, बार बार जो छींक आ रहा है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आपका बेल का पत्ता बहुत ही कारगर है। और 2 गोलकी बोल रहे हैं जो आपका शरीर में गर्म रखेगा और जो अंदर से जो एलर्जी है वो आपको ठीक करेगा। तो आप इसे बेल का पत्ता आप सुबह सुबह खाली पेट चिबा के खा लें या पीस के पी लें। चौथा में आ जाता है आपका अमरूद का पत्ता। तो अमरूद का पत्ता आपको कैसे खाना है, यानी कि आपको क्या में वो फ़ायदा करता है। तो आपको यदि पेचिस हो रहा, पेचिस मीन्स आव, यानी कि सूल भी बोलता है, कई जगह में इसे सूल भी बोला जाता है। सादा सूल यानी कि लाल सूल कोई भी बच्चे को होता है या बड़े को होता है, तो ये धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है और शरीर में बहुत वीकनेस होने लगता है। और ये चीज़ आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई खा खा के भी थक जाते हैं, वो ठीक नहीं कर पाता है। तो आपको ये चीज़ के लिए कैसे ठीक करना है, तो आप अमरूद का पत्ता ले लें। आपके नानी दादी के ज़माने में, पहले के ज़माने में दवाई नहीं, औषधीय गुण ज़्यादा लेता था, यानी कि पेड़ पौधे से गुण ज़्यादा लेता था। तो आपको वही चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। एक नहीं, औषधि में आते हैं तो एक नहीं 1000 आपका रोग का ठीक करता है। तो आपको वो पत्ता जो कोमल कोमल होता है अमरूद का पत्ता, उसे आप तोड़ लें, 5-7 पत्ता तोड़ लें, उसे हल्का पीस लें, यानी कि बारीक एकदम चटनी बना लें। और उसे क्या करें, हल्का पानी दे के आप इसे हल्का गर्म कर लें और उसमें सेंधा नमक 1 चुटकी डाल दें। और जिस व्यक्ति को हो रहा है उसे खाली पेट पिला दें और 1 घंटा कुछ ना दें। तो आप देखेंगे फर्स्ट डोज से आपका पेचिस रुक जाएगा, यानी कि आपको 3 डोज खिलाना है। तो आप ठीक भी हो गया है तो इसे 3 बार खिला दें, तो ये चीज़ आपको होगा ही नहीं, फिर कभी नहीं होगा। यदि वायदे में हो जाता है आपको, तो फिर से इसी तरह आपको कर लेना है। एक बार खा लेंगे तो आप हमेशा के लिए इससे बरी हो जाएंगे। ये आव होता कैसे है, ये आपका पेट गर्म हो जाता है, इससे आपका आव निकलने लगता है, यानी सूल निकलने लगता है। तो इस तरह आप अमरूद का पत्ता से लाभ उठा सकते हैं। यदि मुंह में आपका पैरिया का शिकायत है तो पैरिया को भी ठीक कर सकते हैं। मुंह में गंध आ रहा है या मुंह में आपको कीड़े लग गया है, तो इससे भी आपको ठीक कर सकते हैं। केवल आपको पानी चिबाना है, चिबा कर आप या तो बाहर फेंक दें या तो इसे चिबा के खा सकते हैं। 5वां में है आपका शरीफा का पत्ता, यानी कि सीताफल। ये आपका शरीर के लिए इतना कारगर है, आप जानिएगा तो चौंक जाइएगा। शरीफा का यदि पौधा आपको कहीं भी दिखे तो इसे आप अपने घर पर लाएं और गमले में लगा कर रखें। यदि आपका जगह है तो आप अपने खेत में या खलिहान में इसे लगाएं। ये आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये फ़ायदा है क्या, तो आपका यदि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अधिक बढ़ा हुआ है और दवाई खाने से भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, बार बार चक्कर आ रहा है, तो आप एक बार इसे कर देखें। आपको करना क्या है, आपको शरीफा का पत्ता 7 लाना है और इसमें 7 गोलकी ऐड करना है और इसी चटनी के जैसे पीसना है, यानी कि बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद इसे खाली पेट, सुबह सुबह कुछ ना लें, खाली पेट इसे पी लें। दूसरा दिन क्या करना है, आप जाकर जांच कराएं तो आपका देखेंगे जितना भी शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ होगा तो आपको लेवल में आ जाएगा। यानी कि आप इसे यूज करके देखें, आपको लगेगा कि जादू का छड़ी है। शरीफा का पत्ता हमारे घर में यूज हुआ है, ये हमने अपने घर में किए हैं, तभी आपको बताए हैं। तो आपको इस तरह जानकारी हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इसी तरह जानकार वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।